मैं आपको कह रहा हूं, आपका दुख का भी एक सीजन है, आपके दर्द का भी एक सीजन है। हालेलुया। एक सीजन प्रभु अगर आपको अलाउ करवा रहा है तो एक सीजन प्रभु आपके दुख को भी क्या करने जा रहा है पता है? प्रभु उसे बदलने जा रहा है। ये उनका सीजन था। परमेश्वर ने निर्णय कर लिया था कि अब बहुत हुआ, मैं चीजें बदलने जा रहा हूं। और प्रभु ने एक बंदा तैयार कर दिया। आज मैं आपको बोल रहा हूं, जब आपका घर बदलने के लिए परमेश्वर चुनेगा तो परमेश्वर क्या करेगा पता है? एक बंदा चुनेगा। और किसको चुनेगा पता है? जो पवित्र है, जो सही है। देखिए, मूसा 40 साल की उम्र में प्रभु मूसा को चुन सकता था, पर नहीं चुना। आपको पता है क्यों? क्योंकि अभी तक उसका जीवन सही नहीं था। प्रभु को पता था अगर अभी यूज करूंगा इसे, ये इनको छुटकारा नहीं दिला पाएगा। तो प्रभु ने क्या किया पता है? 40 साल इसको जंगलों में भेज दिया, 40 साल इसे पहाड़ों में भेज दिया, 40 साल इसे अकेला कर दिया, 40 साल इसे तोड़ दिया। और जब 80 का हुआ तो मूसा को समझ आया उसके दम पे कुछ भी नहीं हो सकता। जब उसे यह समझ आ गया उसके दम पे कुछ नहीं हो सकता, तो प्रभु को समझ आ गया अब मैं इसे उपयोग कर सकता हूं। इसका मतलब प्रभु को अगर आपके घर को बदलना है, प्रभु को आपके घर में किसी एक व्यक्ति की जरूरत है जो अपने आप को नम्र कर कर खुदा को काम करने के लिए तैयारी दे सकता है। आज प्रभु पूछ रहा है कि क्या आपके बीच में कोई है, आपके घर में कोई है जो खड़ा होकर बोल सकता है प्रभु को कि मैं खड़ा हूं और मुझे उपयोग कर परमेश्वर, ताकि मेरा घराना बदला जा सके। और इसी के लिए मैं मसीहों को बोलता हूं कि मसीहों को पता क्या लगता है? आए, एक छुटकारा प्राप्त किया, चले गए। एक चंगाई आपका छुटकारा नहीं है, एक मिरेकल आपका छुटकारा नहीं है। खुदा आपको मिरेकलों में चलाना चाहता है। हालेलुया। चंगाइयों में चलाना चाहता है, घराने को बदलना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। एंड दैट इज हू गॉड इज। तो उसने कहा कि परमेश्वर, मैं वो व्यक्ति बनने के लिए तैयार हूं। आज अक्टूबर में आपको वो व्यक्ति बनना पड़ेगा। आपके अंदर एक जिद होना पड़ेगा, प्रभु मैं वो व्यक्ति बनना चाहता हूं जो सुपरनैचुरल शिफ्ट लेके आने वाला है। मैं वो व्यक्ति बनना चाहता हूं जिसके बोलने में काम होने वाला है। मैं वो व्यक्ति बनना चाहता हूं जिसके हाथ उठाने में काम बदलने वाला है। मैं वो व्यक्ति बनना चाहता हूं जो सांपों को भी लाएगा और उन्हें कुचलने का भी अधिकार रखता है। I want to become that one person. मुझे वो व्यक्ति बनना है परमेश्वर, मुझे वो व्यक्ति बनना है। आज आपको चुनना है मुझे वो व्यक्ति बनना है कि नहीं। क्या मुझे वो व्यक्ति बनना है? Do I want to become that one person? मुझे क्या वो व्यक्ति बनना है? उसके लिए प्राइस पे करना है। मूसा ने प्राइस पे किया। 40 साल अकेले रहा, 40 साल छुप कर रहा, 40 साल अलग रहा। आज आपको भी प्रभु अलग क्यों कर रहा है पता है? आज आपको भी छुपा के क्यों रखा है पता है? क्योंकि प्रभु आपको बना रहा है, आपको तैयार कर रहा है। आपको लग रहा है अभी जो आप सेवकाई कर रहे हो वो सेवकाई है, असली अभी बाकी है तेरे लिए। कोई इस चर्च के अंदर आराधना में रिसीव कर सकता है। हालेलुया। अभी सबसे बेहतर खुदा ने बाकी रखा हुआ है। हालेलुया। अभी तो आपने कुछ भी नहीं देखा है, अभी तो आपने बड़ा छोटा चीज देखा है। It is all gonna change। अगर आप एक बार समर्पित हो जाए, एक बार आप मूसा के सम्मुख हालेलुया अपने आप को झुका ले। हालेलुया। मेरे से लोग हमेशा पूछते, पास्टर ये कपड़ा, ये टैटू। मैं बोलता हूं मैं नहीं जानता। मैं तो इतना तक बोल देता हूं, मुझे नहीं पता टैटू लगाना सही है कि गलत है। नहीं पता, मुझे नहीं पता। पर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, क्या वो जरूरी है? जरूरी है? क्या थोड़ा सा दाकरस पीना सही है कि गलत है? मैं पूछता, जरूरी है? अगर हम खुदा के लिए एक दाकरस नहीं छोड़ पा रहे, खुदा के लिए एक शराब नहीं छोड़ पा रहे, खुदा के लिए एक वस्त्र बदल नहीं पा रहे, अच्छा नहीं कर पा रहे, तो हम कैसे दुनिया को जीतेंगे? कैसे अपने परिवार को जीतेंगे? कैसे ऐसे हम आगे बढ़ पाएगा? मैं कहता हूं अगर ये रुकावट है मेरे सेवकाई के लिए, तो इस रुकावट को आज खंडन करता हूं मैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज, because my destiny is bigger than any other thing. My destiny is bigger than any other thing. मुझे मेरे डेस्टिनी से मतलब है। मूसा ने कहा खुदा अगर झुकना है झुकूंगा, अगर पहाड़ पे जाना है जाऊंगा, अगर चरवाहा बनना है बनूंगा। हालेलुया। अगर उच्च पद उच्च पहाड़ में जाके दुआ करना है तो करूंगा, क्योंकि मुझे छुटकारा चाहिए परमेश्वर। उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, कुछ भी।
कुछ भी। और मूसा ने कहा वो एक व्यक्ति बनने के लिए मैं तैयार हूं। आई एम रेडी टू बिकम दैट वन पर्सन। वो बनने के लिए मैं तैयार हूं। आज आत्मा में आपको भी ये बिलीव करना है कि आपको वो एक व्यक्ति बनना है। प्रभु उसके लिए कुछ भी प्राइस पे करने के लिए क्यों ना हो, मैं प्राइस पे करने के लिए तैयार हूं। अगर कोई मर्द और औरत अगर एक बार वो दाम चुकाने के लिए तैयार है, तेरे घराने को बचाने से कोई शैतान नहीं रोक सकता, कोई बंधन नहीं रोक सकता, कोई जादू टोना नहीं रोक सकता, कुछ भी नहीं रोक सकता। इफ यू कैन बिकम दैट वन पर्सन, इफ यू कैन बिकम दैट वन पर्सन। और मूसा तैयार था, सब कुछ त्याग कर वो आ गया। और फिर प्रभु ने, आपको पता वो जो डंडा उसके हाथ में था, कई लोग पता क्या बोलते हैं, वो डंडा एक्चुअली उसके हाथ में क्यों था पता, वो डंडा एक्चुअली वैल्यूएबल था। कई लोगों का, पुराने जमाने के जो तालमुद लिखने वाले लोग थे या जूइश कॉन्टेक्स्ट में पता है क्या बोला जाता है, ये डंडा उसे नॉर्मल डंडा नहीं था। ये डंडा मिस्र में ना बड़े बड़े राजाओं के हाथ में क्या होता था पता आपको, प्रिंस के पास एक डंडा होता था। हाँ एग्जैक्टली, है ना, एक डंडा होता था इनके हाथ के अंदर, ये स्केप्टर करके, क्योंकि मूसा एक प्रिंस था, उसके हाथ में क्या था, एक डंडा था। और मूसा जब ट्रैवल कर रहा होगा, आपने कभी सोचा वो जब ट्रैवल कर रहा था कोई भी उसे मारा नहीं? आपको पता है क्यों नहीं मारा? क्योंकि शायद उसके हाथ में क्या था पता है, राजा का एक डंडा था। हालेलुया। ये लेकर वो क्या करता था, चरवाहा बनता था। ये डंडा उसे मिला कहां से? मिस्रैम से उसे ये डंडा मिला। हालेलुया। 80 साल की उम्र में जब प्रभु उसके पास आया, परमेश्वर ने बोले तेरे हाथ में क्या? बोला डंडा है, मैं तेरे हाथ में डंडा है। कहां से मिला? ये मुझे मिस्रैम से मिला। परमेश्वर ने कहा यही डंडा बदलने जा रहा हूं, यही डंडा बदलने जा रहा हूं। परमेश्वर ने कहा ये डंडा जो तेरे हाथ में था, जो तुझे दिया गया था, अब इस डंडे को जरा नीचे डाल कर देख। हालेलुया। वो डंडा क्या बन गया आपको पता है? वो शाम बन गया। हालेलुया। वापस उठाए तो वापस क्या बन गया पता है? शत्रु का चीज लेकर खुदा शत्रु को ही खत्म करने का ताकत परमेश्वर तुझे देने जा रहा है। शत्रु का ही सामान उठाकर शत्रु को ही खत्म करने का ताकत जिंदा खुदा तुझे देने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। शत्रु का ही सामान। मैं नहीं जानता शत्रु ने आपके खिलाफ क्या क्या चीजें की है, वो ही चीजों को उठाने। इसी के लिए प्रभु ने आज बोला तेरे आज की परेशानी तेरी कल की गवाही बनने जा रही है। प्रभु ने ये नहीं कहा परेशानी हटा रहा हूं, प्रभु ने कहा परेशानी को गवाही में बदलने जा रहा हूं। जिस चीज को लेकर तुझे दिया गया और बोला कि देख तेरा यही औकात है, खुदा उसी को उठाने जा रहा है और कह रहा है देख इसी को बदलने जा रहा हूं और इसी को मैं ब्लेस करने जा रहा हूं। ब्लेस दिस इटसेल्फ। आज आपके हाथ में क्या है? कोई पुराना दुख? आपके हाथ में क्या है? एक बच्चा? आपके हाथ में क्या है? एक पति? आपके हाथ में क्या है? एक पत्नी? आपके हाथ में क्या? आपका पर्स? आपके हाथ में क्या है? वो सारी पुरानी चीजें जो आपको बार बार याद दिलाती है, आज प्रभु के पास ले जाओ। अब प्रभु को बोलो प्रभु लो, ये लो। हालेलुया। मैं सौंपता हूं आपके हाथों में। और प्रभु कहता है थैंक यू, क्योंकि अब इसी को मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं इसे चेंज करने जा रहा हूं, मैं इसी को बदलने जा रहा हूं। यही तेरी गवाही बनने जा रही है। जिस चीज को लेकर लोग तुझे बोलते थे ना, ये बीमार है, बीमार है, बीमार है, बीमार है, बीमार है, बीमार है, कमजोर है, कमजोर है, कमजोर है, कमजोर है, उसी के मध्य में खुदा तुझे खड़ा करने जा रहा है। कई बलवान गिर जाएंगे पर तू खड़ा होने जा रहा है। हालेलुया। कई ताकतवर कमजोर पड़ जाएंगे पर आप ताकतवर होने जा रहे हो। हालेलुया। मूसा की उम्र में कई थक गए थे, लेकिन प्रभु ने मूसा को खड़ा कर दिया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का एक प्लान था मूसा के लिए। टुनाइट बिलीव, टुनाइट बिलीव। सुपरनैचुरल शिफ्ट बाहर होने से पहले आपके अंदर होना चाहिए, आपके शरीरों में होना चाहिए, आपकी थकावटों में होना चाहिए, हमारे जीवनों में होना चाहिए। हालेलुया। आज आप बिलीव करेंगे तो प्रभु सबसे पहला सुपरनैचुरल शिफ्ट आपके अंदर लाने वाला है। हालेलुया। मैं कभी कभी जब रोग आता है तो मैं रोग से ही सवाल पूछ लेता हूं, हेलो तू कौन है? आमीन। तू कौन है? पिछले पूरे हफ्ते मैं एक्चुअली बीमार था। पिछले पूरे हफ्ते मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। और आपको पता है मैं इतना कमजोर हो गया था कि मुझे लगा कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है। और इतना फोर्स था मेरे ऊपर कि डॉक्टर के पास जाओ करके। आपको फनी बात बताऊं, मैं डॉक्टर के पास गया, वो दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी, प्रभु ने ठीक ही कर दिया। मैं फूड नहीं ले पा रहा, मैं कुछ नहीं कर पा रहा, इतना इश्यू मेरे बॉडी के अंदर था, क्योंकि शायद फूड पॉइजन था, शायद ट्रैवल था, मैं नहीं जानता क्या इश्यू है करके, है ना। पर मैंने प्रभु को कहा प्रभु मैं पूरी दुनिया को बोलता हूं
कि प्रभु चंगाई है। तो मैं बार बार अपने आप को मैं बार बार अपने ही पेट को देख रहा था और मैं बार बार अपने आप को देखकर कह रहा था, हेलो तेरा काम क्या है यहाँ पे? हालेलुया। और मैं इसी के लिए आपको बोलता हूँ, आपको घोषणा करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। उसे अधिकार मत दो अपने ऊपर, अपने आप को इतना ताकत दो कि उससे हटना पड़ेगा। तू नहीं हटेगा, तू नहीं हिलेगा। हालेलुया। बैठिए चर्च। हो रहा बाबा।